नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं दयानंद अपने यूट्यूब चैनल द डिटर्मिनेशन के माध्यम से आज पहली बार आप सबों के सामने शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में अपनी बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण संस्थाएं। इन्हीं तीनों स्तंभों के आईने में मैं वर्तमान शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो वर्तमान शिक्षण व्यवस्था है, उस पर अपने अनुभव, अपनी कार्य योजनाओं के साथ अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, एक मैनेजमेंट गुरु हुआ करते थे कभी, पीटर ड्रैकर। बहुत ही फेमस, बहुत ही विख्यात वो शख्सियत थे पीटर ड्रैकर। उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आने वाला समाज, जिसमें शिक्षा का समाज सबसे प्रतिस्पर्धात्मक समाज बन जाएगा। उन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आने वाले समय में दुनिया के गरीब देश शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की समृद्धि का स्तर इस बात से आंका जाएगा कि वहाँ शिक्षा का स्तर किस तरह का। चूँकि मैंने अपने जीवन के 40 वसंत पूरे कर लिए हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लगभग 2 दशक से अधिक, 2001 से ये 2022 तकरीबन 22 वर्षों तक मैंने एक शिक्षक के रूप में शिक्षार्थियों, बच्चों के बीच, शिक्षा से जुड़े लोगों के बीच अपना समय व्यतीत किया है। जो बदलता वैश्विक परिदृश्य है, इस वैश्विक परिदृश्य में जो शिक्षा के स्तर में जो एक बदलाव आया है, उस बदलाव से जो एक दबाव क्रिएट हुई है आज के बच्चों पर, उस दबाव को हमने बखूबी उसका अनुभव किया है। मैंने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए बच्चों, और ख़ास करके जब आप किसी ग्रामीण अंचल में जाते हैं, जब आप किसी ग्रामीण कस्बे में जाते हैं और वहाँ पे आप देखिएगा, जब सुबह उठ के आप निकलते हैं तो मैदानों में वो दौड़ लगाते बच्चे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, जिनकी आंखों में वो सफलता के सपने होते हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो लगेगा कि उस ग्रामीण कस्बे के बच्चे किन चुनौतियों, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज भी ग्रामीण कस्बे में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के बच्चों, वहाँ के अभिभावकों की मनोदशा वो 21वीं शताब्दी की नहीं, 19वीं शताब्दी की है। आज भी न जाने क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए किसी बड़े शहर में नहीं जा पाते हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं दाखिला हो पाती है, किसी बहुत बड़े संस्थान से नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो अपने आप को प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर ही समझ लेते हैं। ये न केवल अभिभावकों की मनोदशा की बात है, बल्कि जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, वो भी अपने आप को पहले ही बाहर समझ लेते हैं। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी तरक्की हुई है। ख़ास करके यूट्यूब ने एक डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में तो क्रांति ही लाई है। और जिस समय मैंने अपने शिक्षण संस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ समय बिताया, तो इस चुनौती को मैंने स्वीकारा और मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरे बच्चों ने
बड़ी सफलताएं अर्जित की। कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में उन्होंने सफलता अर्जित कर संस्थान का ख्याति ऊंचा करने में, संस्थान की प्रतिष्ठा को वृद्धि करने में अपना सहयोग दिया। और इसके बाद से लगातार हमने महसूस किया कि हम इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। हालांकि एक दुखद क्षण भी आया कोरोना की वैश्विक महामारी के रूप में, और कोरोना की विभीषिका ने जिन परिवारों को गहरे रूप में, नकारात्मक रूप में प्रभावित किया, दुर्भाग्य से उसका एक हिस्सा उदाहरण के रूप में आज आप लोगों के सामने खड़ा है। हालांकि कोरोना की महामारी के दौरान जो कुछ वाकया घटित हुई, मैं उन व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं को आज इस मंच के माध्यम से यहाँ रखना नहीं चाहता हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले सभी लोग शायद उन चीज़ों से परिचित ही होंगे, लेकिन चूँकि उस महामारी का एक हिस्सा हमारी शैक्षणिक जीवन से भी जुड़ा, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मुझे अपने संस्थान से ब्रेक लेना पड़ा, और इसलिए आज मैं एक बार फिर से इस मंच के द्वारा आपके सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि हमें चलना होता है, हमें आगे बढ़ना होता है, हमें एक बार फिर से खुद को तैयार करना होता है। और मेरे कई सारे बच्चों ने बार बार मुझे इस चीज़ के लिए कहा भी। इस बड़ी दुनिया में एक कोना मेरा भी हो, द डिटर्मिनेशन संस्थान का भी हो, इसलिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मैंने आज इस संस्थान की एक चैनल के रूप में इसको ओपन किया। और अपने उन प्रशंसकों को, अपने उन छात्र छात्राओं को आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में जल्द ही द डिटर्मिनेशन संस्थान की ऑफलाइन क्लासेज भी उपलब्ध रहेगी। ये और बहुत जल्द हम ये आपको बताएंगे, इसी चैनल के माध्यम से इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। फिलहाल मैं इस यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ आखिरी बात करना चाहता हूँ, कुछ चंद बात कि इस चैनल को आखिर हमने क्यों क्रिएट किया, क्यों ज़रूरत हमने महसूस की। चूँकि हमने पहले भी बताया कि जो ग्रामीण कस्बे के बच्चे होते हैं, छोटे ग्रामीण अंचलों के बच्चे होते हैं, जिनके पास आज भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उचित संसाधन नहीं होते हैं, जो आज भी साहस नहीं जुटा पाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने का, उनके लिए एक मंच मुहैया करा सकूं, उनके लिए एक सहयोगात्मक टीम तैयार कर सकूं। एक बड़ी अच्छी लाइन है, मैंने कई दफ़े अपने बच्चों को कहा इस बारे में। कहा जाता है कि विद्या वाणी का विलास है और शिक्षण संस्थान सारस्वत अनुष्ठान के वैज्ञानिक केंद्र, जहाँ से ज्ञान की किरणें विकीर्ण होकर मानवता के सबसे उज्जवल पक्ष को उद्भासित करती है। और इसलिए मैं आज इस मंच के द्वारा, इस चैनल के द्वारा ये भी कहना चाहता हूँ कि न केवल विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे बीएसएससी, बिहार एसआई, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं ही नहीं, वरन जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो चर्चित मुद्दे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, चाहे वो सोशल इशू हैं, चाहे वो मानवाधिकार से संदर्भित मुद्दे हैं, चाहे वो जेंडर इक्वलिटी के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर ये संस्थान एक बेबाक राय, एक निष्पक्ष राय और एक संतुलित दृष्टिकोण, बिल्कुल तटस्थता और निष्पक्षता के साथ रखने का प्रयास करेगी, ताकि
हम न केवल एक सफल छात्र छात्रा का निर्माण कर सके बल्कि एक सफल नागरिक का भी निर्माण कर सके। और एक सफल नागरिक ही चूँकि एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है, तो इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक समृद्ध राष्ट्र का भी निर्माण करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हम जल्द ही मिलते हैं जहाँ पे हम अपने एकेडमिक सेशन के साथ विभिन्न समसामयिकी मुद्दों के साथ विभिन्न विषयों पर अपनी टीम के साथ आप लोगों के सामने होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं।